मायावती जी का राज था, उसमें सभी को बराबर समान हक था, सभी को रोजगार भी थे। एक बार तेरा राज बहन जी आवे फिर दोबारा, हाँ आवे फिर दोबारा। माया जैसे राज न खो के, माया जैसे राज न खो के हर मानस पछतारा। एक बार तेरा राज बहन जी आवे फिर दोबारा। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। मैं भी पहुंचा हूं दलित प्रेरणा स्थल। आज काशीराम जी का जन्मदिन था। जन्म दिवस पर हमारे बीच में कुछ ऐसे हस्तियां हैं जो समाज को एक गायन के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जागरूक करने का काम करते हैं। सभी को जय भीम। जय भीम। तो अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र फौजी, देहाती सिंगर। आज डॉक्टर साहब की, सोवराम जी की वजह से आज हमें यहाँ आना हुआ। इन्होंने बुलाया, आज इनके एक ही आदेश पर हम यहाँ आप लोगों की सेवा में तत्पर हुए। और हमारे गुरुजी इंद्रपाल नागर जी जो हमें रागनी लिख करके देते हैं, जो भजन लिख करके देते हैं, हम उन्हीं के द्वारा दिए हुए भजनों को गाते हैं। और उन्हीं को अभी आपके सामने हमने प्रस्तुत भी किए 2 भजन। तो कहाँ से पहुंचे आप? मैं मेरठ से आया हूँ। नागर जी, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं इंद्रपाल नागर, ग्राम तिगरी, हापुड़ जिले से हूँ जी। और कविताओं के माध्यम से काशीराम जी, बाबा साहब, बहन जी मायावती, इनका प्रचार करता रहता हूँ। धन्यवाद। तो आप जो गायन के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, तो अभी कुछ ऐसा समाज है जो बिखरा हुआ है, तो क्या गायन के माध्यम से समाज आपसे जुड़ रहा है? हाँ जी, जुड़ रहा है। कैसे आप देख रहे हैं उसे? हम महसूस करते हैं, घूमते रहते हैं, गाते भी हैं। जांच पड़ जाती है, अब पब्लिक बदल चुकी है। अच्छा। हाँ जी, जनता में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है गायन के द्वारा। जब समझाते हैं हम उन्हें तो पलटवार हो रहा है जनता का। संदेश होते हैं वो समझाने के जो भजन सब समझ रही है पब्लिक, असर पड़ता है समाज में। तो जैसे कि देखते हैं कि जगह जगह जो एक बहुजन समाज पर, बहुजन समाज का कहने का मतलब एक बहुजन समाज के अंदर जो एक बहुत छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, उस पर अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? देखो, जो इस सरकार में आज जो नीचे का तबका उसको और नीचे पहुंचाया जा रहा है। बहन जी मायावती जी का राज था, उसमें सभी को बराबर समान हक था, सभी को रोजगार भी थे। आज बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं आज इस राज में, तो इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं। अनिल जी, आप समाज को परिचय दीजिए जो कि आप लोगों ने इन महान हस्तियों को बुलाया है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोबाराम आनंद है। मैं सोशल वर्कर हूँ। पिछले 25 सालों से मैं इस गौतम बुद्ध नगर में हमारी निःशुल्क कोचिंग चल रही है। छोटे बच्चों को कॉपी किताब बांटना, जो भी हमें बनता है वैसे अपने करते हैं और मिशन के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं। बात बुलाने की नहीं है, बात उसको डिजर्व करने की है। जो जिसका सम्मान के लायक होता है उसको सम्मान मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। इंद्र भाटी जी हमारे गुरु जी, मैं भी गुरु जी कहता हूँ उनको। मैं तो मैंने पहली बार देखा इनको, मैंने किसी माध्यम से मिले थे और मैंने क्या देखा कि गुरु जी के अंदर में जो एक सच्चाई, जो ईमानदारी और जो जिम्मेदारी, और बिना किसी मिलावट के और बिना किसी लोभ लालच के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वीरेंद्र भाटी जी से मिला और भी अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहता हूं कि ऐसे मेरे भाई मिशन में शामिल हों और इस गायन के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दें, नया उपदेश दें, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि शिक्षा से ही प्रभाव पड़ता है और ये गायन का जो माध्यम है ये सबसे बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। तो सर, ये जैसा कि अभी देखी जाए, मेरठ की घटना हुई और भी कई जगह घटना हुई जहाँ के दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। मेरठ में तो हद ही पार हो गई कि एक दलित समाज ने ही दलित समाज के ऊपर अत्याचार किया। दलित समाज के अंदर एक गुर्जर परिवार था, उसने बाद में स्वीकार भी किया कि उन्होंने ही किया है।
उसको मार के पेड़ पे टांग दिया और उसके पैरों में कीलें गाड़ दी गई थी। तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज दलित का ही एक भाग और दलित भाग ही दूसरे भाग पर अत्याचार कर रहा है, क्या कारण है? देखो 1000 2000 या लाख 2 लाख में 1-2 इंसान ऐसा होता भी है, लेकिन सब नहीं होते, सब एक से नहीं होते। तो अभी जो गुर्जर समाज है जो कहीं के जो है जगह जगह जो है एक ऐसे अत्याचारों में शामिल हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ लोग हैं ऐसे, 90% जो है बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, गुर्जर समाज, सभी नहीं होते। एक ही मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है। ये तो अभी जो है जो आपने एक कविता के माध्यम से जो जनता को जागरूक किया, तो अभी बहन जी को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? हम बहन जी को इस रूप में देखना चाह रहे हैं कि दोबारा ये उसी पद पर आए जिस पर थी, क्योंकि हमारे समाज, गुर्जर समाज को जो सम्मान बहन जी मायावती के राज में मिला वो किसी सरकार में ना मिला, और हमें उम्मीद भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। हमें मायावती से जो सम्मान मिला था वो किसी राज में मिला नहीं है और आगे उम्मीद भी नहीं है। बस ये चाहते हैं। बहन जी पे एक कोई छोटी सी कविता आप सुनाएंगे? दल बदलू नेता यूपी के, जिनका हुआ निखार नहीं, माया जैसा राज नहीं और बसपा सी सरकार नहीं। तो इस तरह की कविता लिखते हैं। तो सर आपने जो पंक्तियां लिखी, सर की लिखी हुई, उन पंक्तियों का छोटा सा एक बोल जो अभी गाए थे, अभी या जो कोई जो अभी बहन जी का आवे राज दोबारा बहन जी, हाँ बहन जी वाले गुरु जी ने कुछ भजन भी लिखे हैं, सोच के बारे में भी लिखे हैं। नहीं जो अभी तुमने बहन जी के बारे में, जो अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये हाँ बहन जी के ऊपर जो कुछ कविता लिखी हैं और ये सत्य भी हैं। अगर मायावती जी दोबारा हमारे इस प्रदेश की मुखिया बन जाएं तो हमारे इस समाज का कल्याण हो सकता है। तो ये कुछ लाइन लिखी थी। एक बार तेरा राज बहन जी आवे फिर दोबारा, हाँ आवे फिर दोबारा, माया जैसे राज न खो के, माया जैसे राज न खो के हर मानस पछतारा, एक बार तेरा राज बहन जी आवे फिर दोबारा, हाँ आवे फिर दोबारा। इसी तरह के माध्यम से हम पब्लिक को जोड़ते हैं जी। तो अभी जो है जो कि चर्चाएं चल रही है मोदी जी 400 पार और ये इस तरीके से हो रहे समाज पर अत्याचार, इन दोनों को कैसे देखते हैं? बकवास है, 400 पार झूठे से? हाँ बिल्कुल। तो अभी आने वाले सभी 1 महीने में पता चल जाएगा 400 पार है कौन, 400 पार है कौन, 200 पार है। ये तो गलत है। ये कुछ लोग जो उनके लोग होते हैं वही ये अफवाह फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर ये कहीं ऐसा तो नहीं मायावती जी का नाम मीडिया भी नहीं ले रही है और इस सरकार में लिया नहीं जा रहा है, कहीं डर तो नहीं रहे मायावती जी से? नहीं देखो बात नाम की बात नहीं है। हम जैसे मिस्टर लोग, आप देखिएगा हमारी बहनें भी समाज में कार्य कर रही हैं जो पहले कम थी। हमारे समाज के मिस्टरी लोग दिन ब दिन कार्य कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे आप? इसको ये नहीं कह सकते बहन जी का नाम, बहन जी की जगह जगह कैडर चल रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, अपने स्तर पे, बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, विधानसभा स्तर पे सभी लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्यकर्ता बैठा नहीं है, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। नहीं दिखाई देगा अलग बात है, लेकिन वो लोग कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी के अंदर एक बहन जी के प्रति एक डर है? हाँ ये डर नहीं, ये सच्ची बात है। अगर मोदी जी को किसी से डर है तो हमारी बहन जी है, मायावती जी हैं, और कोई टक्कर दे सकता है तो सब बहन जी दे सकती है, और किसी के बस की बात नहीं है। आप देख रहे हो कि हर एक इंसान, हर एक पार्टी, हर एक नेता इस समय बहन जी की तरफ देख रहा है। तो जो देख तो रही है जनता, लेकिन जनता क्या वोट पूरी तरीके से बहन जी को करेगी? हाँ करेगी। इसमें मुस्लिम समाज, गुर्जर समाज, बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, वो इस बात धोखे में नहीं आएगा, ये सत्य बात है। तो मुस्लिम समाज जो है शायद जो बिखरा हुआ था, कांग्रेस के साथ चला जाता था, क्या वापसी कर गया है? हाँ वापसी कर गया है। उसके पीछे 2 बातें हैं, CAA और NRC। और जगह जगह जो आजकल मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नमाज पढ़ने का भी उनको अधिकार नहीं है। नमाज पढ़ने पे लातें मारी गई, उसे कैसे सर देखो ये एक जानबूझ के की गई एक वो होती है, एक मतलब साजिश है, और लोगों में भय पैदा करने की एक साजिश है।
सर जी, ये जो लाते मारने के जो काम किया है वो एक जाट समाज का ही व्यक्ति है, और जो इंस्पेक्टर है उन्होंने लाते मारी है। तो क्या ये जो भावनाएं हैं वो मुसलमानों के प्रति जो रखी गई है, क्या सरकार से प्रेरित भावना नहीं लगती? देखो, बगैर सरकार के तो ये कोई काम ही नहीं कर सकता। अगर सरकार चाहे तो एक लात भी कैसे मार सकता है वो इंसान? सरकार के कहने पे ये सब कुछ, जिसका भी अपमान हो रहा है उसके कहने सरकार के अनुसार ही हो रहा है, नहीं तो कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता है। तो जो इस तरीके से जो अपमान एक मुस्लिम समाज का जो किया है उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, हम बहुत गलत किया है वो, सही हमने बिल्कुल सही नहीं मानते इस चीज को। धर्म सबका अपना अपना है, सबको अधिकार है अपना धर्म की पूजा करने की, सब कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है जो किया है। हम तो ये कहें कि उनको जरूर घोर से घोर सजा मिलनी चाहिए, कठिन से कठिन। अगर कोई इंस्पेक्टर को इससे आपत्ति थी कि वो रोड पर नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या वो आराम से नहीं समझा सकते थे कि इस तरीके से रोड पर ना पढ़े, या उनको जो है ये बोल देते कि आज पढ़ लीजिए, आगे से इस तरीके से ना करें? जो लातें मारी गई हैं वो सरकार ने एक क्या संदेश दिया है 2024 में, एक मतलब आपसी जो झगड़े का? देखो, सरकार तो हमेशा चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो, हमेशा उद्देश्य सरकार का एक ही होता है, हर एक किसी के पीछे एक ही मंशा होती है कि हिंदू मुस्लिम हो। जितना हिंदू मुस्लिम होगा उसी से लोगों को ध्यान ना तो रोजगार पे जाएगा ना शिक्षा पे जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, शिक्षा खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, व्यापार खत्म कर दिया, इन सब से ध्यान भटकाने का लिए ऐसा किया जाता है। तो साथियों, जैसा कि इन व्यक्तियों ने जो कि एक समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, एक मिशन के लिए ये लोग चल रहे हैं, और मिशन के अंदर ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। मिशन में धर्म को अलग करके हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, और खासकर जो इसको आगे मिशन को ले जा रहे हैं वो बुद्धिस्ट समाज। तो इनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। शिक्षा, जय भीम, नमोदय, नमस्कार, जय भीम सर।